अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में गेट ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी अंदर आ सकता है, चोर, स्ट्रेंजर और एनिमल्स भी। एग्जैक्टली इसीलिए हर हाउस की एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री में एक प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंट बाउंड्रीज भी होती हैं, जैसे हमारे सेल में होती है। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग ही नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी सिस्टम, communication system and transport system. So let's enter the gate of the cell. So plasma membrane is outermost boundaries of the cell which separate the cell from the external environment. मतलब सेल के अंदर जो हो रहा है वो कंट्रोल्ड है और वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग है, एंड इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी of the cell. So imagine plasma membrane is the main gate of your smart house. हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, कुछ चीज़ अलाउड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेल हो जाए देन सेल विल नॉट सर्वाइव। So plasma membrane is explained by scientist Singer and Nichols in 1972 by the model called as fluid mosaic model. So why fluid? Because क्या कभी आपने पानी पर ऑयल ड्रॉपलेट, वाई फ्लूइड, क्या कभी आपने पानी पर ऑयल ड्रॉपलेट्स को मूव होते हुए देखा है? उसी तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ नॉट अ रिजिड वॉल, ऑल्सो दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। मिक्सचर मीन्स it has a lipid, it has a protein and it has a carbohydrate. इसमें सिर्फ लिपिड ही नहीं है, like tiles on the designer wall. So fluid mean movement, it is not rigid, and mosaic means it is a mixture of something. So mixture of these things. तो हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ योर lipids like phospholipids, your proteins, your carbohydrates and your cholesterol. So let's start with the phospholipid. So phospholipid, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिना फॉस्फोलिपिड से नहीं बन सकती। तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड लेयर जिसमें दो एंड होते हैं। वन इज़ योर हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड वन इज़ योर हाइड्रोफिलिक पार्ट। सो ये जो पार्ट होता है दैट इज़ योर हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट इज़ योर हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन लव, सो इट लाइक हाइड्रो मीन्स वाटर, सो इसको ये पानी की तरफ को होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की तरफ को होता है, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो टेल होता है और जो कि पानी से अवे होता है। सो इट इज़ अ phospholipid is a amphipathic. Amphi mean both, so it has one part which loves water and other part which hates water. ओके, सो इसीलिए जो अंदर की तरफ को टेल वाला पार्ट होता है इट इज़ योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में अलोन नहीं होते हैं, उनके साथ जो होता है वो होते हैं प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं एंड दे आर द इंटेलिजेंट कंट्रोल ऑफ द सेल। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, वन इज़ योर इंटीग्रल प्रोटीन एंड अदर इज़ योर पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस पर अटैच्ड होता है और ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सेल में एम्बेडेड होता है, और सेल में एम्बेडेड होने के साथ साथ ये एक तरह से चैनल का काम करता है।
So it allows entry of something and exit of something. Okay, so integrals mean integrated, and your peripheral is your like a security guard. जो अगला पार्ट होता है सेल का वो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट इज़ लाइक अ सेल आइडेंटिटी मार्कर. ये सेल की आइडेंटिटी को बनाते हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है. सो सेल कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं. सो डू यू नो दैट यही कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है. हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स रिपेल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनको फ्री एंट्री मिलती है, कुछ मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको अगर वो रिक्वायर्ड हैं अंदर लाने के लिए हमें चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली ब्लॉक होते हैं. जस्ट लाइक वी नीड टू ओपन द लॉक टू एंटर इनटू द हाउस, हमारे सेल में दो तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप फैमिली का मेंबर हो, यू डोंट नीड अ आईडी एंड यू डोंट नीड लॉक, मे बी यू आर अलाउड टू एंटर योर हाउस. और कोई और आता है, जस्ट लाइक पुलिस आती है चेक करने के लिए, कोई स्ट्रेंजर आता है, सो यू कैन टेल दैट पर्सन कि आप अपने एक आईडी प्रूफ आपको बता सकते हो. तो उसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें दो तरह के सेल है, उसमें दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. वन इज़ योर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इज़ योर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है लाइक यू नीड अ वैलिड आईडी. ओके, फॉर दैट इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ अ सेल करेंसी, एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यूजुअली जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं. वन इज़ योर डिफ्यूजन एंड अदर इज़ योर ऑस्मोसिस. सो आपने कभी भी घर पे अगरबत्ती या कुछ लगाया होगा जिसमें आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो उसकी खुशबू है वो जाती है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न. वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे आती है, और जो एक्टिव है एक्टिव में लो से हाई की तरफ आता है विद यूज़ ऑफ एटीपी. So in plasma membrane we have fluid mosaic model, and we have phospholipid protein which are integral and peripheral and carbohydrate.